बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कद्दू चिकन की बहुत ही मज़ेदार और देसी रेसिपी। कुछ लोग इसको लौकी चिकन भी कहते हैं। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल में कद्दू चिकन की रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इधर बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है ना वो शेयर करती हूँ। कद्दू चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी कद्दू ले लिया था। इसको वॉश करके छील लिया था और इसके रफली से जो है ना वो पीसेस कर लिए थे। हाफ़ के जी चिकन ले रही हूँ, इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। जो 3 अदद स्मॉल साइज़ के प्याज ले रही हूँ, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे, लहसुन का जोया ले रही हूँ और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ। इसके साथ मैंने 2 इंच का टुकड़ा जो है ना वो अदरक का भी लिया था। तो ये चीज़ें हमें जो है ना कद्दू चिकन बनाने के लिए चाहिए। अब क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें जो है ना मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल का। जब ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। बारीक कट कर लिया था प्याज को, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज को हम लोगों ने गोल्डन करना है, लाइट सा। जब इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन होंगे ना तब तक हमने इसको फ्राई करना है ऑयल के अंदर और फ्लेम को इधर मीडियम रखना है। इतना सा मैंने प्याज को फ्राई किया है। जब प्याज इतना सा फ्राई हो जाए, इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन होने लग जाएं, तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको खुशबू आने तक जो है मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम लोगों ने फ्राई करना है। इसमें 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और आपको इसकी खुशबू आने लग जाएगी मीडियम फ्लेम पर। और अब हम जो है ना इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने सब्ज़ मिर्चों को ना राउंड शेप में कट कर लिया था और टमाटर को भी जो है ना मैंने रफली सा कट कर कर इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। जब तक टमाटर अपना पानी नहीं छोड़ते तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो इधर टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्लाइडली 1 टेबल स्पून मैं इसमें रेड मिर्चें ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और अब जाएगा इसमें नमक। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें नमक डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना ये स्पाइसेस एडजस्ट कर लीजिएगा इसमें। और अब हम इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम इधर मीडियम ही है, हाई फ्लेम पे मैं इस मसाले की भुनाई नहीं करूँगी। मीडियम फ्लेम पर रख कर ही मैं इसकी भुनाई करूँगी। और जब आपको लगे कि मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो 1 से 2 सिप पानी इसमें एक दफ़ा डाल लीजिएगा और इसकी अगेन अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिएगा। तो देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत मसाले की भुनाई हो गई है। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना मसाले से तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। तो ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। हाफ़ के जी चिकन था, इसको वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब अगेन मज़ीद 5 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मुझे इस सब्ज़ी की जो है ना बेनिफ़िट बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कितने इसके फ़ायदे हैं ये आप सबको पता है और इसके साथ ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी है। तो इसके बेनिफ़िट तो बताने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे दही। इधर मैं 1 कप जो है ना इसमें दही डाल दूँगी और इसकी मज़ीद अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता। मीडियम फ्लेम पर रख कर ही हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया और ज़ीरे का पाउडर। 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया था और हाफ़ टेबल स्पून ही ज़ीरे का पाउडर था। तो वो इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इधर आप देखें अच्छे से भुनाई हो गई है, दही का पानी भी खुश्क हो गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया है चिकन से। अब हम इसमें लास्ट चीज़ ऐड करेंगे लौकी, यानी कि कद्दू ऐड कर देंगे। इसकी मैंने रफली सी कटिंग कर ली थी बारीक बारीक सी, तो वो इसमें ऐड कर कर अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको जो है ना मसाले में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक कर ही जो है ना पकाएंगे। बाकी सारे जो प्रोसीजर है ना वो हम ढक कर ही इसका करेंगे। और थोड़ी देर बाद आपने जो है ना इसमें चम्मच हिलाते जाना है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर दें
और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखकर आपने कद्दू और चिकन को अच्छे से पका लेना है। ये कद्दू जो है ना वो अपने ही पानी में अच्छे से पक जाएगा, इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया मैंने। देखें, इसका अपना ही पानी है और ये अपने ही पानी में अच्छे से जो है ना वो पक जाएगा। कोशिश किया करें जो भुने हुए सालन होते हैं ना उनमें पानी ऐड ना किया करें और मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर उनको अच्छे से पका लिया करें। जब पानी हल्का सा खुश्क हो तो इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और अगेन मुझे ये थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो कद्दू सख्त लग रहा है तो मैं इसकी अगेन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पका लूँगी इसको। 10 मिनट हो गए हैं तो 10 मिनट मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया था और ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी जो है ना 5 से 7 मिनट भुनाई करूँगी हाई फ्लेम पर और उसके बाद देखें कितना शानदार सा कद्दू चिकन तैयार है हमारा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू चिकन का सालन तैयार है देसी स्टाइल में। आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसके रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।